नमस्कार। मैं प्रशांत बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान और समाधान से आप सबका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं और मैं बालाजी महाराज की पवित्र शक्तियों से कामना करता हूं कि बाबा आप सबके भंडार भरे, आप सबका कल्याण हो और आप पर बालाजी महाराज की कृपा सदा बनी रहे। आज का ये एक छोटा सा वीडियो आपको बना रहा हूं क्योंकि मेरे पास 2-3 ऐसे फ़ोन आए हैं जिनको ये नहीं पता था कि बालाजी में 3 पहाड़ पर बंधन किस प्रकार कटवाने चाहिए। और बहुत से लोग 3 पहाड़ पे जाके बंधन कटवाते भी हैं तो उनको उसका लाभ नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता और किस विधान से बंधन कटवाने चाहिए और कितने प्रकार से बंधन कटते हैं और कितने दिन कटते हैं, ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं आज आपको दूंगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, बालाजी में बंधन काटने के लिए 3 पहाड़ पर आपको जाना चाहिए। 3 पहाड़ पर जाने के बाद ऊपर माता काली और शमशान भैरव जी का बंधन कटवाया जाता है। वहाँ पर बंधन कटवाने से जो भी आपके ऊपर चौकी लगी है, तंत्र लगा है, क्रिया लगी है, वो सारे बंधन कट जाते हैं। जिसको पेशी नहीं आती उनकी पेशी भी आने लगती है। तो इसका विधान क्या है? इसका विधान यह है कि सर्वप्रथम जब आप मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं तो वहाँ पर कम से कम 3 दिन आप रुकिए। कम से कम 3 दिन वहाँ पर रुकना चाहिए। क्यों रुकना चाहिए? क्योंकि वहाँ का प्रोसेस ही 3 दिन का है। बहुत से लोग एक दिन में जाकर हाथों हाथ अर्जी लगाई, बंधन कटवाए, चले आते हैं तो उससे आपको उसका रिजल्ट पता नहीं चल पाता है, आपको उसका परिणाम पता नहीं चल पाता है। अगर आप 3 दिन वहाँ रुकेंगे तो 3 दिन में आप बालाजी महाराज की आरती भी ले सकते हैं, बाबा के चरणों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकते हैं, बाबा के दर्शन कर सकते हैं, अपनी अर्जी, अपनी मन्नत आप वहाँ पर बोल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दरखास्त लगा सकते हैं और 3 दिन आप शमशान भैरव और माता काली के बंधन भी कटवा सकते हैं। अब बंधन कैसे कटता है? बंधन कटने के लिए सर्वप्रथम आपको एक दरखास्त देनी होती है और दुकान पे से बंधन का सामान मिलता है जिसमें नारियल होता है, नींबू होता है, कच्चा सूत होता है और उसमें थोड़े बतासे होते हैं। पहले उसमें एक तेल की शीशी भी दी जाती थी लेकिन अब उन्होंने तेल की शीशी बंद कर दी है। तो ये सामान आपको लेना होता है। अब इसका करना क्या है ये मैं आगे बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ 3 पहाड़ स्थल है कहाँ। बालाजी मंदिर में के सामने राम दरबार, और राम दरबार से जब आगे आओगे तो उससे बिल्कुल बगल से ऊपर को एक छोटी सी गली गई है, छोटी सी पहड़ी गई है। उस पर जब आप ऊपर जाओगे तो वहां पर 3 पहाड़ स्थल उसको बोला जाता है, 3 पहाड़ी के नाम से वो जाना जाता है। सर्वप्रथम आपको रास्ते में ही जब आप करीबन 50 सीढ़ियां चढ़ोगे तो राइट हैंड को मुड़ करके महादेव का मंदिर मिलेगा। सर्वप्रथम आप लोगों को भोलेनाथ के मंदिर के दर्शन करने चाहिए। सबसे पहले आप भोलेनाथ के बाबा के दर्शन करिए, वहाँ जल चढ़ाइए, वहाँ पर दूध इत्यादि चढ़ाइए और बाबा से अपनी विनती करिए कि बाबा, हे भोलेनाथ, हम जो है माता काली के पास, शमशान भैरव के पास बंधन कटवाने जा रहे हैं, तो बाबा अपना आशीर्वाद प्रदान करें और हमारा ये सफ़र, ये हमारी जो यात्रा है ये सफल हो और माता की कृपा और आशीर्वाद से हमारे बंधन कटें। ये वहां पर बोल करके आपको वापस आना है, फिर ऊपर की तरफ जाना है। रास्ते में आपको अनेक मंदिर मिलेंगे। रास्ते में आपको भैरव बाबा का मंदिर भी मिलेगा, पंचमुखी बाबा का मंदिर भी मिलेगा, काली माता के मंदिर भी मिलेंगे और छोटे छोटे मंदिर रास्ते में आपको खूब मिलेंगे जहां पर आपको दर्शन करते हुए जाना है। लेकिन अनायास आपको कहीं रुकना नहीं है, कहीं बंधन नहीं कटवाना है। बंधन कटेगा सबसे लास्ट में जाकर। बहुत से लोग बीच में बंधन कटवा लेते हैं, बीच में काली माता का मंदिर मिल गया या शमशान भैरव का मंदिर मिल गया या कोई भी मंदिर आपको बीच में मिल जाता है तो लोग वहीं पे अपने बंधन कटवाकर वापस आ जाते हैं। लेकिन वहां पर बंधन नहीं कटना है, वहां से आप दर्शन करते हुए जाइए। आपकी इच्छा हो जो दक्षिणा इत्यादि आपको देनी है वो आप अपनी इच्छा अनुसार दे सकते हैं। आपको करना क्या है? सबसे अंत में जाना है। कहां पे जाना है? जब सबसे लास्ट में आप जाओगे तो वहां पर लास्ट में मंदिर है और वहां पर मंदिर पर लिखा होगा 3 पहाड़ शक्ति स्थल। क्या लिखा होगा? 3 पहाड़ शक्ति स्थल लिखा होगा। तो वहीं पर समझिएगा वही लास्ट मंदिर है, क्योंकि उससे आगे जाने की जगह ही नहीं है, उससे आगे जाने का रास्ता ही नहीं है। बिल्कुल सबसे आखिर में चले जाओगे। 3 पहाड़ का मतलब है 3 पहाड़ी क्रॉस करने के बाद जो तीसरे पहाड़ पर मंदिर है उसको 3 पहाड़ स्थल बोला जाता है। वहां पर माता काली शमशान भैरव जी के साथ विराजमान है और श्री पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति वहां पर विराजमान है। हनुमान जी पंचमुख स्वरूप में वहां पर विराजमान है। सर्वप्रथम जो व्यक्ति वहां पर जाते हैं उनको
वहां पर जाकर के सबसे पहले किसी भी दुकान से आप 10 रुपए की दरखास्त ले लेना। 10 रुपए की दरखास्त में क्या होगा, 10 रुपए की दरखास्त में वो आपको एक दोना देंगे जिसमें छोटे लड्डू बतासे होंगे, 5-7 लड्डू होंगे, 5-7 बतासे होंगे, वो आपको ले लेना है। लेने के बाद 3 पहाड़ स्थल पे जो माता का भवन है, जो भवन बालाजी महाराज का भवन है 3 पहाड़ वाला, उसमें जाना है। वहां रेलिंग लगी हुई, रेलिंग के बीच से जाना है, यानी कि 2 तरफ बरामदे होंगे, बीचों बीच में रेलिंग लगी हुई है, उस रेलिंग के बीच से आपको अंदर जाना है। जब अंदर जाएंगे तो वहां पर पंचमुखी बाबा की मूर्ति होगी, वहीं पर पुजारी जी को अपनी दरखास्त दे देंगे। लेकिन दरखास्त देने से पहले आपको क्या बोलना है वो सुनिए। दरखास्त जब आप वहां पर देने जाएंगे उससे पहले सबसे पहले जो व्यक्ति भी दरखास्त लगाने गया है, जो भी व्यक्ति अपने बंधन कटवाने गया है, वो अपना नाम बोलेगा, अपने पिताजी का नाम बोलेगा, अपना गोत्र बोलेगा। अब मैं उदाहरण के तौर पे बता देता हूं, जैसे यदि मैं गया और मैंने वहां पर अपना बंधन कटवाना है तो मैं वहां से 10 रुपए की दरखास्त लूंगा। लेने के बाद मैं रेलिंग में लग जाऊंगा और वहां पर मैं बोलूंगा कि हे श्री बालाजी महाराज, हे 3 पहाड़ पर स्थित शक्तियों, मेरा नाम प्रशांत राज चौहान, पुत्र ओमकार सिंह चौहान, गोत्र कछवाहा है, पता काशीपुर, जिला उधम सिंह नगर उत्तराखंड मेरा है, और मैं आपके मेहंदीपुर धाम दर्शन करने आया हूँ, या संकट कटवाने आया हूँ, या इस मनोकामना हेतु आया हूँ, या इस प्रयोजन से आया हूँ। तो हे बाबा, मेरी इस दरखास्त को स्वीकार करना और मेरे बंधनों को काटने में आप सहायता करना। मुझ पर जो तंत्र लगा है, क्रिया लगी है, या किसी भी प्रकार का बंधन यदि मेरे पर, मेरे परिवार पर है, तो मेरे उन बंधनों को आप कटवाइए। और ये बोल करके आप जो है दरखास्त लेकर के अंदर चले जाएंगे। वहां पर पुजारी जी को आपको दरखास्त दे देना है। पुजारी जी आपसे वो दरखास्त लेंगे। दरखास्त लेने के बाद पुजारी जी वो आपकी दरखास्त का भोग जो है श्री बालाजी महाराज को, यानी कि पंचमुखी हनुमान जी को चढ़ा देंगे। उससे आप आगे जाना है, थोड़ा सा आगे जाओगे, वहां पर आपको विष्णु भगवान का और माता रानी का मंदिर मिलेगा, वहां पर माथा टेकिए। दूसरे रास्ते से निकल करके वापस उसी दुकान पर आ जाइए जिस दुकान से आपने दरखास्त ली थी। अब उनसे बोलिए कि हमको माता काली और भैरव जी का बंधन कटवाना है। वो आपको क्या करेंगे, बंधन काटने का सामान देंगे। एक दोने में नारियल होगा, उसमें नारियल होता है, नींबू होता है, सुपारी होती है और सूत का एक धागा होता है, वो आपको दे देंगे। उसको लेने के बाद आपको जाना है। जाने के बाद कहाँ जाना है, शमशान भैरव माता काली के पास जाना है। वहीं बरामदे में एक छोटा सा मंदिर है जिसमें माता काली विराजमान है, उनके बगल में शमशान भैरव जी विराजमान है। वहीं पर आप पहुंच जाएंगे। पहुंचने के बाद जो व्यक्ति बंधन कटवाने वाला हो वो क्या करेगा, वो बंधन के सामान हाथ में लेने के बाद माता काली और शमशान भैरव से प्रार्थना करेगा कि हे माता काली, हे शमशान भैरव, मैं आपकी शरण में आया हूँ और मैं आपसे अपने बंधन कटवाने आया हूँ या बंधन कटवाने आई हूँ। मेरे पर जो भी चौकी है, जो भी परेशानी है, उसको आप खोलिए। मेरा संकट ना बयान करता है, न कटता है, मेरे को दिन ब दिन परेशान करता है, बीमारी बना रखी है। तो हे माता रानी, हे बाबा, मेरे इस बंधन को काट दीजिए जिससे मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकूँ और बालाजी महाराज की सेवा में लग सकूँ। इस संकट को आप मुक्ति प्रदान कराएं और मेरे ऊपर जो तंत्र इत्यादि के बंधन हैं उन बंधनों से आप मुक्ति दिलाइए। ये बोल करके आपको उस सामग्री को हाथ में लेना है और अपने ऊपर से क्लॉकवाइज 21 बार घुमा लेना है। कितनी बार घुमाना है, क्लॉकवाइज 21 बार अपने ऊपर से घुमा लेना है। जब तक आप उसे अपने ऊपर से घुमाकर बंधन नहीं कटवाओगे आपका बंधन नहीं कटेगा। आप बहुत से लोग क्या करते हैं, सामग्री ली और जाकर के खड़े हो गए, पुजारी जी ने लिया, उसको आपके ऊपर बांधा, नींबू काटा और सोचा बंधन कट गया। नहीं, जब तक वो पूरी सामग्री आपके ऊपर से 21 बार नहीं घूमेगी तब तक बंधन नहीं कटता है। तो जो भी व्यक्ति बंधन कराने जाते हैं, बंधन कटवाने जाते हैं, उनको वो बंधन की सामग्री अपने ऊपर से 21 बार घुमाना अनिवार्य है। माता काली और शमशान भैरव जी के नाम से विनती करते हुए कि हे प्रभु, मेरे ऊपर जो भी बंधन है वो सारे बंधन खोलिए, वो सारे बंधन काटिए। तब आप पुजारी जी के पास जाइए। जब 21 बार आप उतार लो तब पुजारी जी के पास जाइए। जब वो बंधन का सामान आपको देंगे उसमें 10 रुपए रखना ना भूले। जो भी वो बंधन का सामान आपको देंगे उसमें 10 रुपए आप रखना ना भूले। उसमें 10 रुपए रखने के बाद ही आपको सब कुछ बोलना है और उतारा करना है 21 बार। यानी कि सामग्री लेते ही 10 रुपए रखिए और जो विनती करनी है, जो मैंने बताया, जिस प्रकार विनती करने का तरीका बताया उस प्रकार से विनती करिए। अपने ऊपर से 21 बार उतारिए और पुजारी जी के पास जाइए। वो तब आपका बंधन काटेंगे, तब आपका बंधन काटा हुआ माना जाएगा। बंधन कटने के बाद वहीं प्रांगण में बैठिए। वहीं बैठने के बाद माता काली शमशान भैरव से विनती करिए कि मैंने अभी अभी बंधन कटवाए हैं, हे माता, मेरे इस बंधनों को स्वीकार करना, इन बंधनों को काटना। मेरे ऊपर यदि कोई नकारात्मक शक्ति है, कोई ऐसा तंत्र क्रिया लगी हुई है जो मुझे प्रताड़ित कर रही है, तो माता उसको बुलाइए, उसके बयान कराइए, उसका परिचय कराइए। जब आप ऐसा बोलोगे तो निश्चित रूप से आपके ऊपर पेशी आ जाएगी।
यदि पहली बार में पेशी नहीं आती तो अगले दिन जाकर के फिर इसी विधान से बंधन कटवाइए, और फिर अगर फिर भी पेशी नहीं आती तो तीसरे दिन जाकर भी फिर उसी विधान से बंधन कटवाइए, क्योंकि माता काली शमशान भैरव के 3 बंधन कटना अनिवार्य होता है। आपको 3 बंधन कटवाने ही कटवाने हैं। जो नियम से जाते हैं और बाबा की शरण में रहते हैं, नीचे अर्जी लगाते हैं, दरखास्त लगाते हैं और 3 दिन माता काली के बंधन कटवाते हैं, शमशान भैरव के बंधन कटवाते हैं, उनका संकट श्री बालाजी महाराज शीघ्र अतिशीघ्र काट देते हैं, क्योंकि उन पर किसी भी प्रकार का कोई बंधन, कोई तंत्र क्रिया नहीं रह जाती, तो उनका संकट मुक्त होकर बाबा की शरण ले लेता है। संकट क्यों नहीं कटते? क्योंकि वो संकट किसी के बंधन में होता है, किसी तंत्र क्रिया में लगा होता है और किसी तांत्रिक के द्वारा बांधा गया होता है। तो आप जब भी बाबा के दरबार जाते हो तो वहां से निष्फल वापस लौट आते हो, साथ में वापस लौट आते हो, क्योंकि आपका वो बंधन नहीं कटा है जो तांत्रिक ने क्रिया द्वारा आपके शरीर पर उस संकट का बांधा है। तो आपको कम से कम 3 दिन बंधन कटवाने चाहिए। जो व्यक्ति 1 दिन के लिए भी जाते हैं उनको भी 3 बंधन कम से कम कटवाने चाहिए, प्रातःकाल, दोपहर और शाम तक। एक ही दिन में आप 3 बंधन कटवा लीजिए 3 बार, तो आपका बंधन 3 बार का माना जाएगा। लेकिन हाथ जोड़कर मेरी विनती है कि कम से कम 3 दिन बालाजी स्थल पर रुकिए और 3 दिन अपने बंधन कटवाइए। 3 दिन बंधन कटवाने के बाद आपको 1000 गुना लाभ मिलेगा। आपकी जो समस्या, जो संकट नहीं कट रहा होगा, वो समस्या और संकट कटेगी। लेकिन कैसे? अगर आप मेरी बताई हुई वीडियो के अनुसार दरखास्त लगाएंगे और बंधन कटवाएंगे उस नियम के साथ, और फिर घर पर आकर श्री बालाजी महाराज का पूर्ण रूप से चालीसा करिए, नियम करिए, परहेज करिए। किसी भी मन में कोई ऐसा विचार लाए हुए बिना कि बाबा ने हमारा उद्धार नहीं किया। बाबा पे विश्वास करके जब आप ये सारा कार्य करोगे तो आपके बंधन अवश्य ही कटेंगे। आज मैंने बंधन की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है। 3 दिन के बंधन जरूर कटवाएं। 3 दिन के बंधन कटवाने ही कटवाने हैं, शमशान भैरव और माता काली के। मैं बार बार कहता हूं लोगों से कि बंधन जरूर कटवाएं, बंधन कटवाना अनिवार्य होता है। बहुत से लोगों को 3 पहाड़ का रास्ता नहीं पता है, तो एक बार फिर बता दूं, 3 पहाड़ का रास्ता जो है राम दरबार के बगल से जाता है। वहीं से आप छोटी सी पहाड़ी ऊपर की तरफ को जा रहा होगा, किसी से भी पूछ लीजिएगा, राम दरबार का रास्ता, राम दरबार से पहले ही आपको 3 पहाड़ स्थल का रास्ता मिल जाएगा। फिर बता देता हूं, हाँ, महादेव के दर्शन करिए सबसे पहले, उसके बाद जितने भी मंदिर मिले सब में दर्शन करते हुए जाइए। बीच में कहीं आपका बंधन नहीं कटेगा, बंधन केवल सबसे लास्ट में कटेगा 3 पहाड़ स्थल पर, माता काली और शमशान भैरव के सामने। पहले दरखास्त लगाओगे, फिर बंधन कटवाओगे लेकर के और उतार करके। उम्मीद करता हूं अब आपको समझ में आया होगा कि बंधन किस प्रकार कटवाने चाहिए और बंधन कटवाना अनिवार्य क्यों है। क्योंकि बंधन कटे बिना संकट नहीं कटता है, इसलिए बंधन कटवाना अनिवार्य है। अगर आप बंधन नहीं कटवाते हो तो आप पे संकट और क्रिया बार बार चलती रहती है, क्योंकि वो तंत्र आपके शरीर से जुड़ा हुआ है, आपके परिवार से जुड़ा हुआ है। और एक बात और बताऊं, घर से जितने भी व्यक्ति जाते हैं सबको अपना अपना बंधन कटवाना होता है। यदि आप घर से 5 व्यक्ति गए हो तो 5 को अपना अपना अलग अलग बंधन कटवाना है, अलग अलग दरखास्त लगा करके। 5 व्यक्ति अपनी अपनी दरखास्त लगाएंगे और 5 व्यक्ति अपना अलग अलग बंधन कटवाएंगे, क्योंकि प्रति एक व्यक्ति का बंधन अलग अलग ही कटता है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि बंधन का सामान लिया और सभी व्यक्तियों के ऊपर से उतारा और कटवा दिया। नहीं, व्यक्तिगत बंधन कटेगा, ये याद रखना। अगर 5 व्यक्ति गए हैं तो 5 व्यक्तियों का बंधन कटेगा, और अगर आपके साथ 1 साल का बच्चा भी गया है तो उसका भी आपको बंधन कटवाना है। ऐसा नहीं होगा कि वो माता के साथ हो जाएगा कि भाई माता के साथ ही इसका कटवा लो, नहीं, वो अलग है तो उसको भी अलग से बंधन कटवाना है। उम्मीद करता हूं मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि मेरी दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास आए बेल आइकन को दबा दें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, मेरी वीडियो को शेयर करिए और अपना प्यार और स्नेह अपने कमेंट के माध्यम से हमें देते रहें। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय जय महाकाल।